नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे और ये पहला लेक्चर है पॉलिटी का। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी संविधान के बारे में। संविधान किसे कहते हैं? संविधान कहते हैं सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। संविधान के फादर कौन है, जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उसके अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान लिखा गया है संवैधानिक सभा द्वारा। जो संवैधानिक सभा बनी थी संविधान को लिखने के लिए, जिसके अंतर्गत 299 मेंबर्स थे। और संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंग्लिश में बोलते हैं। और जो संविधान का कस्टोडियन है वो है सुप्रीम कोर्ट। ये संविधान के पार्ट 5 में है, आर्टिकल 124 में इसका जिक्र है सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान की, यानी रक्षक है। स्थापना कब हुई थी सुप्रीम कोर्ट की? 1774 में। और किससे हुई थी स्थापना? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। इस समय एक CJI थे और 3 जज थे 1774 में, लेकिन अभी ये एक CJI हैं और 33 जजेस हैं वर्तमान में 2026 में। अब इसका बारे में कुछ फीचर्स जानते हैं। जो हमारा संविधान है वो लिखित संविधान है। जैसे आप कई देश के संविधान आप देखेंगे लिखित नहीं होते। जैसे ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, लेकिन भारत का संविधान लिखित है। लेंथियस्ट, दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है हमारा। समय, कितना समय लगा इसको बनाने में? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। और ख़र्चा कितना हुआ इस पर? 64 लाख रुपये खर्चा हुआ था उस समय। क्या खास बात है हमारी? रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मिश्रण। रिजिडिटी मतलब कठोरता, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन का मिश्रण है हमारा संविधान। एकल नागरिकता वाला संविधान है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप है। कोई स्टेट की अलग नहीं होती और कंट्री की अलग नहीं होती, सबकी सेम सिटीजनशिप होती है। ये कॉन्सेप्ट लिया था हमने ब्रिटेन से, सिंगल सिटीजनशिप वाला। क्यों लिया था? टू प्रमोट ब्रदरहुड, आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए। और बहुत सारे सोर्सेज से लिया था इसको। हमारा संविधान जो बना था बहुत सारी कंट्रीज हमने लिया था, वो आगे पढ़ेंगे कि किस कंट्री से क्या क्या लिया था हमने। अब आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी इसका मतलब होता है मताधिकार। 18 वर्ष है, 18 वर्ष से अधिक के जो, अब अगर आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई या 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो गई तो आप मत दे सकते हैं, तो आपको वोट देने का अधिकार है। और ये पहले 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष हुई 1989 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 61वां अमेंडमेंट हुआ, जिसमें कि आयु जो है 21 से 18 की गई 1989 में। अब संशोधन अमेंडमेंट किसे कहते हैं? इसके बारे में संविधान के पार्ट 20वें पार्ट में लिखा गया है। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में लिखा गया है। और किस देश से लिया है हमने? दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन के बारे में। लेकिन इस संविधान संशोधन में हम संविधान में बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो मूल ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, हमारी प्रस्तावना हो गई, बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं हो सकता। पार्लियामेंट क्या है? अब पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं। पार्लियामेंट हमारे संविधान के 5वें भाग में, और आर्टिकल 79 में इसका जिक्र है पार्लियामेंट का, संसद का, कि पार्लियामेंट है क्या। तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं या 3 पिलर होते हैं पार्लियामेंट के। एक होता है लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। एक होता है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। और तीसरे राष्ट्रपति, जो कि इंटीग्रल पार्ट है। अब ये पहले हम लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये सब हम यूज़ नहीं करते थे। पहले हम हाउस ऑफ पीपल, हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, इंटीग्रल प्रेसिडेंट ये सब यूज़ करते थे। लेकिन 1954 में इंग्लिश से हिंदी में यूज़ करना मैं शुरू कब किया? 1954 से। अब हम संविधान को समझे तो संविधान एक किताब की तरह है हमारा। जैसे आप बुक, सामान्य बुक होती है, वैसे संविधान भी एक बुक है, जिसमें चैप्टर्स नंबर हम देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर। तो वैसे ही संविधान में पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इसी प्रकार फिर चैप्टर्स नेम होता है, जिसमें आर्टिकल्स होते हैं। चैप्टर्स नेम, जिसमें कि एक हेडिंग होती है, उसमें पॉइंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है पार्ट्स में। तो इसको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, सारे आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे।
अब फंडामेंटल राइट जो है पार्ट 3 है, पार्ट 1 कई लोग कन्फ्यूज होता है कि पार्ट 1 है कि संविधान फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता है। और पेज नंबर जो है आर्टिकल्स, पेज नंबर को हम आर्टिकल्स मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट होती है मेजॉरिटी। अगर गवर्नमेंट को मेजॉरिटी सीट है, मतलब 50% से ज़्यादा सीटें मिली है, 50% से ज़्यादा, मैं 50% नहीं बोल रहा हूँ, 50% से ज़्यादा सीट मिली है तो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में होती है, तो वो गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक पार्टियों को जुड़कर आपस में मिलकर 50% से ऊपर सीटें मिलती हैं और वो दोनों आपस में जुड़कर सरकार बनाते हैं, तो उसे हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। अब गवर्नमेंट का कार्यकाल क्या होता है, मैक्सिमम 5 ईयर होता है। मैक्सिमम 5 ईयर मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे नॉर्मली 5 ईयर ही होता है, लेकिन अगर बीच में माना कोलिजन है, सरकार गिर गई किसी कारणों से, तो 5 वर्ष नहीं कर सकती पूरा हो, तो इसलिए मैक्सिमम 5 वर्ष इसलिए का है। टाइप्स गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, गवर्नमेंट एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है कि ये हम ब्रिटेन से लिया हमने, प्राइम मिनिस्टर होता है, फिर प्रेसिडेंट होता है, फिर हमारी संसद होती है, बहुत चीज़ें, तो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट टाइप एक प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे अमेरिका होती है। तो अमेरिका में क्या होता है, मेन जो आदमी होता है, जो मेन होता है वो होता है राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी प्रेसिडेंट होता है, लेकिन जो रियल पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। रियल जो फैसले लेने की पावर होती है प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे ही प्रेसिडेंट काम करते हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, वहाँ सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं, और वो डायरेक्ट हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और हमारे हम संसद को चुनते हैं, पहले संसद में कौन बैठेगा, फिर वहाँ से प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रीएम्बल। अब हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। प्रस्तावना, जैसे किसी भी बुक का पढ़ेंगे तो उसमें एक समरी होती है, इंडेक्स होता है कि क्या क्या इसमें है। वैसे ही परिचय, संक्षिप्त परिचय होता है संविधान का, उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है हमने कहाँ से लिया है, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है। इसमें जो भाषा और टेक्स्ट का यूज़ किया हमने, ये कहाँ से लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान होगा, उसमें भी प्रस्तावना है, तो हमने वहीं से लिया है, वहीं से इंस्पायर होकर हमने ये लिया है। संविधान की आत्मा कहा है, किसने कहा है, पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को आत्मा कहा है। अब कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि संविधान की आत्मा तो हम आर्टिकल 32 को बोलते हैं, जो कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, लेकिन वो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। हम कह रहे हैं पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा किसे कहा, प्रस्तावना को कहा है। और आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा है BR अम्बेडकर जी ने। प्रस्तावना के 9 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें, ठीक है। 9 इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं, सॉवर्ण यानी प्रभुत्व संपन्न, सोशलिस्ट समाजवादी डेवलपमेंट देखते हैं इसमें, सेकुलर पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, रिपब्लिक गणराज्य, जस्टिस न्याय, लिबर्टी स्वतंत्रता, इक्वालिटी समता, फ्रेटर्निटी बंधुता, ये सब ठीक है। 9 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे किस में यूज़ होते हैं, प्रस्तावना में यूज़ होते हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष और एक और वर्ड है, आगे बताऊंगा अभी, SIS है ना, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड हम यूज़ किया हमने किसने, 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में ऐड किया गई है। द preamble is based on Jawaharlal Nehru's objectives resolution adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947। तो प्रस्तावना में क्या क्या आएगा, ये अडॉप्ट कब किया गया है, 1947 में। कब, जब हमारा देश आज़ाद, ऑफिशियली आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले जनवरी 22 तारीख को हमने ये अडॉप्ट किया। क्या अडॉप्ट किया, जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, इनको अडॉप्ट किया हमने अपने संविधान में। अब संविधान की प्रस्तावना को कई लोगों ने कई शब्दों से इसे कहा गया कि कई वाक्य दिए गए, कई मतलब संविधान के जो प्रस्तावना है उसे डिस्क्राइब किया गया। संविधान का पहचान पत्र कहा गया, ये कहा गया N.A. पालकीवाला ने, संविधान का पहचान पत्र N.A. पालकीवाला, ये इंपॉर्टेंट है। संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव। और की नोट, संविधान को की नोट कहा गया या प्रमुख नोट, सर अर्नस्ट बार्कर ने। अब इन SR बोमई केस, अब
संविधान पे भी कई केस, मतलब प्रस्तावना पे भी डिबेट हुई है हमारे सुप्रीम कोर्ट में कि क्या प्रस्तावना इंटीग्रल पार्ट है नहीं है, जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में कई डिबेट हुई है। तो 1994 में SR बमई एक केस था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेकुलरिज्म इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकुलरिज्म को लेकर बहस हुई थी, सेकुलरिज्म हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो प्रियम्बल का पार्ट है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाँ है 1994 में। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आगे हम और पढ़ेंगे कि और क्या क्या केस हुए थे प्रस्तावना को लेकर, क्या क्या बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों डेमोक्रेसी जो है, रिपब्लिक होती है, एक मोनार्की होती है। मोनार्की आपको पता है जहाँ राजा का अधिकार होता है, तो और रिपब्लिक वो होती है जहाँ पब्लिक का अधिकार होता है, पब्लिक द्वारा चुना जाता है राजा। तो डेमोक्रेसी दो शब्द को मिलकर बना है, डेमोस और क्रालोस, जनता पावर। इंडिया कैसी डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को चूज़ नहीं करते हैं, हम अपने सांसद को वोट देते हैं। वो सांसद जाएगा लोकसभा में, फिर वो चूज़ करेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो ये इनडायरेक्ट है। जैसे अमेरिका डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें डायरेक्ट हम वोट देते हैं इसको, प्रेसिडेंट को। अब दोस्तों जस्टिस 3 टाइप के होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अगर हम कभी इसमें देखेंगे जो प्रियम्बल में जस्टिस वर्ड है तो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ यही है। 3 प्रकार के जस्टिस होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी क्या, स्वतंत्रता क्या है? पहले तो लिबर्टी वर्ड जो यूज़ किया, स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता तो कुछ भी करने की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन हमने स्वतंत्रता को सकारात्मक सोच के साथ ऐड किया है इसमें। क्यों क्या है? फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अब किस बात की स्वतंत्रता है हमें? सोच की स्वतंत्रता, हम कुछ भी सोच सकते हैं। हम एक्सप्रेशन, हम अपने एक्सप्रेशन कर सकते हैं। फेथ, भरोसे की स्वतंत्रता, पूजा पाठ की स्वतंत्रता, लेकिन सब क्या है? पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ है। मतलब स्वतंत्रता तो है, सोचने की स्वतंत्रता, मतलब अच्छा ही सोचने की स्वतंत्रता है। ऐसे नहीं कि कुछ हम गलत चीज़ सोच रहे हैं, इसकी स्वतंत्रता नहीं है हमें। एक्सप्रेशन, हम सुधार के लिए एक्सप्रेशन या ओवर पॉजिटिव एक्सप्रेशन कर सकते हैं। अगर हमें सरकार से शिकायत, हम सरकार की शिकायत कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव लिया जाता है। लेकिन हम कोई देश विरोधी या देश के खिलाफ कुछ एक्सप्रेशन नहीं कर सकते। अब फेथ है, हम बिलीव करते हैं फेथ में, सबको फेथ बिलीव करें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इतना गंदा फेथ बिलीव कर रहे हैं कि हम कट्टरवादी हो गए और हम किसी को मानने लग गए। तो इस प्रकार का भी अलाउड नहीं, पॉजिटिव सोच के साथ है जो भी है। अब इक्वालिटी क्या है? एब्सेंस ऑफ सोशल प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। इस सोच के साथ इक्वालिटी वर्ड इसमें ऐड किया गया। फ्रेटर्निटी वर्ड क्यों ऐड किया गया? ब्रदरहुड, भाईचारा, आपस में आपसी भाईचारा के लिए फ्रेटर्निटी वर्ड यूज़ किया गया। संविधान को अपनाया, अडॉप्ट किया, कब किया गया? 26 नवंबर 1949 में। और संविधान को लागू या इनैक्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। तो 26 नवंबर को हमने अपनाया और 26 जनवरी को लागू कर दिया। तो 26 जनवरी 1950 में प्रस्तावना में 6 वर्ड्स थे सिर्फ, जैसे आपको बताया मैंने। 42वें संविधान संशोधन में ऐड किया गया कुछ वर्ड्स। कब किया? 1976 में। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, मैंने आपको बताया था, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद करते, सिस से याद कर सकते। अब देखिए, अब संविधान को, प्रस्तावना को लेकर क्या क्या बातें हुई हैं। बेरोबरी यूनियन केस 1960, मतलब आज़ाद होने के 13 साल बाद ही एक केस हो गया सुप्रीम कोर्ट में, बेरोबरी संघ मामला। एससी ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। उस समय एससी ने माना था, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि संविधान प्रस्तावना संविधान का अहम हिस्सा नहीं है। अब आता है केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। इसमें ये वाला केस था केशवानंद भारती केस, इसमें सबसे ज़्यादा जो है जजेस बैठे थे, जजेस की बेंच बैठी थी। इसमें कुल 13 जजेस की बेंच बैठी थी। ये भी एक रिकॉर्ड है कि 13 जजेस की बेंच बैठी थी ये फैसला करने के लिए कि ये प्रस्तावना संविधान का अहम हिस्सा है कि नहीं। अब है LIC ऑफ इंडिया केस 1995। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, इसमें तो मोहर लग गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा प्रस्तावना संविधान के एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट। तो दोस्तों ये है हमारा संविधान के बारे में बेसिक चीज़ें। कुछ धीरे धीरे और बेसिक चीज़ें भी हैं, लेकिन हम जैसे चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।